नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाजार की एक ऐसी जुबान के बारे में जिसे समझना ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर एक ऐसी तकनीक है जो यही दावा करती है कि फाइनेंशियल चार्ट्स पर बनी आकृतियों को देखकर बाजार के मिजाज को समझा जा सकता है। इस तकनीक को कहते हैं कैंडलस्टिक चार्टिंग। पता ये कहाँ से आई? 18वीं शताब्दी के जापान से, जहाँ चावल के व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे और आज भी इसके चारों तरफ एक रहस्य का पर्दा सा है। तो चलिए इन रहस्यों की गहराई में जाने से पहले क्यों ना पहले इस भाषा के कुछ बेसिक शब्द सीख लिए जाए। देखिए, एक नॉर्मल लाइन चार्ट तो सिर्फ कीमत ऊपर नीचे दिखाता है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स वो अलग हैं। हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक जबरदस्त जंग की कहानी। तो चलिए सीधे एक्शन में आते हैं। इस भाषा के 3 सबसे जरूरी शब्द सीखते हैं और इसे समझने के लिए हम ट्रेडिंग चैनल नेक्स्ट ट्रेडर के कुछ बहुत ही सीधी सादी डेफिनेशंस का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है डोजी। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे लगभग एक ही होती है। मतलब ना खरीदार जीते न ही विक्रेता, लड़ाई एकदम बराबरी पर छूटी। ये मार्केट में एक कंफ्यूजन या इनडिसीजन का साइन है। ये देखिए, डोजी बिल्कुल एक प्लस साइन या क्रॉस जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि ओपन और क्लोज एक ही लाइन पर है। ये साफ साफ बता रहा है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में खींचतान तो बहुत हुई, लेकिन आखिर में कोई नतीजा नहीं निकला। तो सबसे काम की बात क्या है? जब भी कोई डोजी एक मजबूत ट्रेंड के बाद दिखे तो समझ जाइए कि ट्रेंड शायद अब थक रहा है और पलट सकता है। लेकिन हाँ, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई बराबरी की बात। अब देखते हैं जब कोई एक पक्ष बाजी मारने लगता है। हमारा अगला पैटर्न है हैमर। हैमर की पहचान है इसकी छोटी सी बॉडी और नीचे की तरफ एक लंबी सी पूंछ, जिसे शैडो या विक कहते हैं। ये कहानी क्या सुनाती है? ये बताती है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बायर्स की एंट्री हुई और उन्होंने जोर लगाकर कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। इसे हैमर यानी हथौड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे मार्केट गिरावट के बाद एक मजबूत बॉटम बना रहा हो। और अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही पावरफुल पैटर्न पर, एनगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न एक बहुत ही साफ इशारा देता है कि कंट्रोल अब पूरी तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। इसका मतलब है निगल जाना। जब एक कैंडल अपनी पिछली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है तब ये बनता है। सोचिए, एक बड़ी हरी कैंडल एक छोटी लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाए तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, मतलब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। और अगर इसका उल्टा हो तो वो है बेरिश एनगल्फिंग। तो डोजी, हैमर, एंगल्फिंग सुनने में तो सब बड़ा सिंपल लग रहा है ना? पर क्या सच में बाजार में चीजें इतनी ही सीधी होती हैं? जैसे ही हम इन किताबों और ट्यूटोरियल्स की दुनिया से बाहर असल ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो पता चलता है कि असली ट्रेडर्स के बीच तो इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। तो असली सवाल ये है, क्या ये पैटर्न वाकई में मार्केट की साइकोलॉजी बताते हैं और भरोसे के लायक हैं, या फिर ये सिर्फ रैंडम मार्केट मूवमेंट में हमें दिखने वाले धोखे हैं, जैसे बादलों में कोई शक्ल दिख जाती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम उस इंसान के पास चलते हैं जो कैंडलस्टिक्स को वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर आया, स्टीव निसन। स्टीव निसन का कहना है कि कैंडलस्टिक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। नहीं, इनकी असली ताकत है बाजार के मौजूदा मूड, उसकी साइकोलॉजी को समझने में। चलिए एक बार फिर से हैमर पैटर्न को देखते हैं। ये एक छोटे से ट्रेडिंग सेशन में हुई पूरी जंग की कहानी है। पहले सेलर्स का हमला होता है, फिर बायर्स जोरदार पलटवार करते हैं और आखिर में जीत उन्हीं की होती है। और ये साइकोलॉजी तो इन पैटर्न्स के नामों में भी साफ झलकती है। सोचिए, डार्क क्लाउड कवर या हैंगिंग मैन, ये नाम ही अपने आप में मार्केट के इमोशनल हाल को बयां कर रहे हैं। तो फिर आखिर में हम क्या समझें? कैंडलस्टिक्स को देखने का सही नजरिया क्या है? निसन इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, सोचिए एक कार तेजी से आगे जा रही है और अचानक उसकी ब्रेक लाइट जल उठती है। ब्रेक लाइट देखकर आपको ये तो पता चल गया कि कार की रफ्तार अब खत्म हो रही है, पर क्या ड्राइवर कार को रिवर्स करेगा या वहीं रुका रहेगा? आगे क्या होगा, ये सिर्फ ब्रेक लाइट देखकर नहीं बताया जा सकता।
और यही कैंडलस्टिक्स का सच है। असली स्किल पैटर्न को रटने में नहीं है, बल्कि मार्केट के पूरे कॉन्टेक्स्ट में उस पैटर्न की कहानी को समझने में है। ये एक भाषा है जिसे रटना नहीं, समझना होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां ट्रेडिंग हाई स्पीड एल्गोरिदम्स कर रहे हैं, वहां इंसानी इमोशंस का ये नक्शा यानी कैंडलस्टिक्स कितने काम के रह गए हैं।